बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आरोही था। आरोही साधारण लड़की नहीं थी, उसे कहानियों का बेहद शौक था। हर दिन वह अपनी दादी से अद्भुत कहानियां सुनती और सपनों की दुनिया में खो जाती। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, एक ऐसी जादुई दुनिया को खोजना जिसके बारे में उसने केवल कहानियों में सुना था। एक दिन जब आरोही जंगल में घूमने गई तो उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उत्सुकतावश वह अंदर चली गई। वहां उसे धूल में ढका हुआ एक प्राचीन दर्पण मिला। जैसे ही उसने दर्पण को साफ किया, अचानक उसमें एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, ओ जिज्ञासु आत्मा, क्या तुम इस दर्पण की दुनिया में प्रवेश करना चाहोगी? आरोही चौंक गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा जीत गई। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। तभी दर्पण में एक खिड़की खुली और आरोही ने खुद को एक नई अद्भुत दुनिया में पाया। यह दुनिया रंग बिरंगे पेड़ों, बोलने वाले जानवरों और चमकते हुए आसमान से भरी हुई थी। आरोही का स्वागत एक बोलने वाले खरगोश ने किया जिसका नाम टिम था। टिम ने उसे बताया कि यह जादुई दुनिया मिरालैंड लंबे समय से एक काले जादूगर की कैद में है। जादूगर ने मिरालैंड की रानी ल्यूमिना को एक बर्फीली गुफा में कैद कर दिया है। केवल एक साहसी इंसान ही उसे बचा सकता है। टिम ने कहा, तुम्हें 4 जादुई चीजें इकट्ठा करनी होंगी, आग का मोती, पानी की बूंद, हवा की पंखुड़ी और पृथ्वी का क्रिस्टल। ये चीजें मिलकर रानी की जादुई शक्ति को जागृत करेंगी। आरोही ने सबसे पहले आग के मोती की खोज शुरू की। उसे टिम ने एक ज्वालामुखी के पास पहुंचाया जहां मोती छिपा हुआ था। लेकिन मोती को एक विशाल अग्निदैत्य ने अपनी सुरक्षा में रखा था। आरोही ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उसने अग्निदैत्य से कहा, मैं तुम्हारे साथ शतरंज खेलूंगी। अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे मोती दोगे। अग्निदैत्य ने चुनौती स्वीकार की। घंटों की मेहनत के बाद आरोही ने शतरंज जीत ली और आग का मोती हासिल कर लिया। दूसरा पड़ाव, पानी की बूंद। अब आरोही को पानी की बूंद लानी थी जो एक गहरे समुद्र के तल में छिपी थी। उसे वहां एक विशाल जलपरी मिली जो बहुत उदास थी। जलपरी ने बताया कि बूंद लेने के लिए आरोही को उसका खोया हुआ हार ढूंढना होगा। आरोही ने समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया और हार खोज निकाला। खुशी से जलपरी ने उसे पानी की बूंद भेंट की। तीसरा पड़ाव, हवा की पंखुड़ी, जो एक ऊंचे पहाड़ के शिखर पर थी। पहाड़ पर चढ़ने के दौरान आरोही का सामना एक उड़ते हुए ड्रैगन से हुआ। ड्रैगन ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी सबसे प्यारी याद बताओगी तो मैं तुम्हें पंखुड़ी दूंगा। आरोही ने अपनी दादी की कहानियों की याद को साझा किया। उसकी सच्चाई और भावना से प्रभावित होकर ड्रैगन ने पंखुड़ी उसे दे दी। चौथा पड़ाव, पृथ्वी का क्रिस्टल। आखिरी चुनौती पृथ्वी का क्रिस्टल था जो एक गहरी गुफा में छिपा था। लेकिन गुफा को एक राक्षसी पौधे ने घेर रखा था। पौधा हर किसी को निगल जाता था जो गुफा में प्रवेश करता। आरोही ने अपनी चतुराई से काम लिया। उसने पौधे को एक मधुर गीत सुनाया जिससे पौधा शांत हो गया और उसे गुफा में जाने दिया। वहां उसने पृथ्वी का क्रिस्टल पा लिया। चारों चीजें जुटाने के बाद आरोही ने मिरालैंड की बर्फीली गुफा की ओर रुख किया। गुफा के अंदर रानी ल्यूमिना जमी हुई थीं। जैसे ही आरोही ने चारों चीजों को मिलाकर मंत्र पढ़ा, बर्फ पिघलने लगी और रानी आजाद हो गई। रानी ने कहा, आरोही, तुमने अपनी हिम्मत और समझदारी से न केवल मुझे बल्कि पूरे मिरालैंड को बचाया है। अब तुम्हें एक तोहफा मिलेगा। रानी ने दर्पण के जरिए आरोही को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया। लेकिन आरोही के पास अब एक उपहार था, जादुई दर्पण, जिससे वह मिरालैंड कभी भी जा सकती थी। आरोही ने महसूस किया कि कहानियों की दुनिया केवल कल्पना नहीं थी।
उसने सीख लिया कि साहस, ज्ञान और दया से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। और इस तरह आरोही की जादुई यात्रा ने उसे न केवल नई कहानियां दी, बल्कि जीवन का नया दृष्टिकोण भी दिया।